नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंह और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 11th एंड 12th ऑफ जुलाई 2021। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घर में बिल्कुल अच्छे होंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे आज के हमारे सेशन का। दोस्तों पहला क्वेश्चन आप लोगों के साथ, which state or UT in the country has stopped on the online platform Nishtha launched by the Ministry of Education? तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया एक प्रोग्राम जिसका नाम है निष्ठा, उसमें रिसेंटली इस फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेट और यूटी ऐसा है दोस्तों जिसने टॉप किया है। ठीक है, आपको ये बताना है। ऑप्शन है आप लोग के पास जम्मू एंड कश्मीर, तेलंगाना, उड़ीसा, पुडुचेरी। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर, द कंट्री अंडर निष्ठा प्रोग्राम, द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू एंड कश्मीर हैज टॉप द कंट्री विद सम 80,600 एलिमेंट्री टीचर्स ट्रेन्ड ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों कोविड 19 के प्रोटोकॉल को और कोविड 19 के सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर 80,000 से ज्यादा टीचर्स को ऑनलाइन एजुकेशन के लिए ट्रेन किया गया है। ठीक है, सारे इक्विपमेंट से उनको फ्रेंडली करवाया गया है ताकि ऑनलाइन क्लासेस लेने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये प्रोग्राम किस प्रोग्राम के अंदर है? आपका निष्ठा प्रोग्राम के अंदर, और यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर ने टॉप किया है दोस्तों, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, उसी के साथ साथ इट एम्स एट इम्प्रूविंग लर्निंग आउटकम्स एट एलिमेंट्री लेवल थ्रू इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों एलिमेंट्री लेवल ऑफ स्टडीज जो होती है दोस्तों उसको भी इंटीग्रेट किया गया है और उसे और बेहतर बनाने के लिए टीचर्स को यहाँ पर ट्रेनिंग भी दी गई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। डैश रिजाइन्स एज आईसीसी सीईओ विद इमीडिएट इफेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पर किसने आईसीसी का सीईओ के पोस्ट से रिजाइन किया दोस्तों? एकदम तुरंत बेसिस पर, इमीडिएट इफेक्ट से। मनु स्वाने, शशांक मनोहर, एहसान मनी और मुस्तफा कमल। Here the correct option will be option number A, that is Manu Swane। ठीक है, तो मनु स्वाने resigns as ICC CEO with immediate effect। International Cricket Council CEO Manu Suhane, who has resigned from the position on July 8, 2021 with immediate effect, right? और यहाँ पर इसके तो Geoff ऑल्डराइस है दोस्तों, ये अभी एक्टिंग सीईओ रहेंगे जब तक कोई नई अपॉइंटमेंट नहीं आ जाती। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है दोस्तों जिसको आप आगे अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने से पहले पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। अमंग द फॉलोइंग हु अपॉइंटेड एज अ रेजिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर फॉर इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों कि आपका जो यहाँ पर ट्विटर है, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। तो दोस्तों यहाँ पर ट्विटर का आपका ग्रीवियंस ऑफिसर इंडिया के लिए किसको चुना गया है ये बात आपको यहाँ पर बतानी है। विनय प्रकाश, दिलीप आजमे, अनुराग ठाकुर, जिनेश जैन। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज विनय प्रकाश। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ट्विटर ने अपॉइंट किया विनय प्रकाश को, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये पॉइंट आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि पहले भी हमने पढ़ा है कि व्हाट्सएप ने भी अपने जोनल हेड और ग्रीवियंस ऑफिसर इन सबको अपॉइंट किया है, उसी तरीके से ट्विटर ने भी क्या किया है, विनय प्रकाश को अपना रेजिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर यहाँ पर क्या किया है दोस्तों, नियुक्त किया है इंडिया के लिए, ध्यान रखना। ठीक है, तो आफ्टर months of back and forth, Twitter has finally appointed India-based grievance officer, which is mandatory for all social media companies under the new IT rules of the country। तो जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक हो गई, ट्विटर हो गई, ठीक है, उसके बाद आपका इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सब आपका जो है दोस्तों यहाँ पर आपको ग्रीवेंस ऑफिसर मैनेज करने की बात है, मतलब ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट करने के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात रखी गई है। द माइक्रो ब्लॉगिंग साइट हैज अपॉइंटेड विनय प्रकाश एज अ न्यू रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर। हिज अपॉइंटमेंट्स कम आफ्टर धर्मेंद्र चतुर, who was Twitter's interim grievance officer quite less than 4 weeks after occupying the position, right? तो ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। To whom RBI approves the reappointment as Federal Bank CEO for 3 years till September 2024। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को बताना है फेडरल बैंक के सीईओ जो है उनको रीअपॉइंट किया गया है आरबीआई के द्वारा, तो उनका नाम आपको बताना है। ठीक है, मोहित अग्रवाल, श्याम श्रीनिवासन,
सतीश सिन्हा और सुंदर मोहन त्रिपाठी। Here the correct option will be option number B, that is श्याम शिवनासन। ठीक है, तो यहाँ पर श्याम शिवनासन को दोस्तों फेडरल बैंक का सीईओ अपॉइंट किया गया, रीअपॉइंट किया गया। ठीक है, 3 इयर्स के लिए। कब से कब तक? सितंबर 24 तक। ठीक है, ये ध्यान रखना, बस इतनी सी बात इसमें ध्यान रखनी है और आपको कुछ भी याद नहीं रखना है इसमें। ठीक है, हेडक्वार्टर देख लेना, अलुवा केरला में हो जाएगा। सीईओ पता ही आपको, फाउंडेड इन 23 अप्रैल 1931। इसके रिवीजन पॉइंट्स कुछ इस प्रकार है दोस्तों, एग्जाम से जाने से पहले रिवीजन पॉइंट्स को एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आएगा 6 क्वेश्चन होगा दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ते हैं। नेम द ऑथर ऑफ द बुक द प्रेगनेंसी बाइबल। तो दोस्तों यहाँ पर प्रेगनेंसी बाइबल जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई, ये बात आपको बतानी है। विद्या बालन, अनुष्का शर्मा, नेहा धूपिया और करीना कपूर खान। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज करीना कपूर खान। तो दोस्तों यहाँ पर करीना कपूर खान को मतलब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है द प्रेगनेंसी बाइबल। जैसे अभी हमें पता है इनका रिसेंटली दोस्तों 3rd चाइल्ड हुई है। ठीक है, इनकी the actor has also called it her 3rd child, right? अच्छा, इन्होंने इस बुक को अपनी 3rd चाइल्ड बोली है और इनके अभी दोस्तों रिसेंटली सेकंड बेबी मतलब सेकंड बेबी को इन्होंने जन्म दिया है। पहले इनके जो बेबी उनका नाम तैमूर है, सेकंड वाले का नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन ठीक है आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग को शायद पता होगा। तो सेकंड बेबी इन्होंने अपना अभी क्या किया है दोस्तों, पैदा हुए हैं उनके सेकंड बेबी। अब यहाँ पर 3rd बेबी इन्होंने अपनी इस बुक को बोली है। ठीक है, द प्रेगनेंसी बाइबल। शी वॉज seen wearing a lead slip dress and she kept her loose parting in the middle and she seen bare feet standing near to the kitchen countertop। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है हमें ये देखते हैं। वर्ल्ड population day is observed globally on every year। तो 9 जुलाई, 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई। Here the correct option will be option number C, that is 11th of July। तो यहाँ पर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को सेलिब्रेट किया जाता है 11th of July को हर साल, और इसको ऑब्जर्व किया जाता है टू रेज द अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड इश्यूज इंक्लूडिंग जेंडर इक्वालिटी, द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग, पॉवर्टी, मैटरनल हेल्थ एंड ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि पॉपुलेशन डे को क्यों मनाया जाता है, तो इन कारणों से मनाया जाता है। साथ ही साथ इसकी थीम यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगी, तो थीम को आप लोग ध्यान रखिएगा। थीम इसकी रहती है द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी, राइट। तो यहाँ पर जो इसकी थीम रह जाएगी वो आपकी ये रह जाएगी। एग्जाम में आपको इंपॉर्टेंट डेज के साथ साथ जिस भी इंपॉर्टेंट डे के थीम दिए हुए रहते हैं दोस्तों, वो थीम को आपको क्या करना है, याद करना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमें क्या बोलता है ये देखते हैं। द यूनाइटेड नेशंस हैज डिक्लेयर्ड डैश एज मलाला डे। ठीक है, तो यूएन के द्वारा दोस्तों मलाला डे किसे डिक्लेयर किया गया है, ये बात आपको बतानी है। 12 जुलाई, 13 जुलाई, 14 जुलाई, 15 जुलाई। Here the correct option will be option number A, that is 12th of July। तो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा डिक्लेयर किया है 12 जुलाई एज वर्ल्ड मलाला डे। द ऑनर ऑफ द यंग एक्टिविस्ट मलाला यूसुफजाई, मलाला डे इज कॉमेमोरेटेड the birthday of Malala Yousafzai to honor women and children's right around the world, right। तो दोस्तों इनकी फोटो यहाँ पर है, आप लोग इनके बारे में डेफिनेटली जानते भी होंगे, काफी चर्चा हुई है। तो इस दिन को, इनके बर्थडे को यहाँ पर बेसिकली राइट्स ऑफ ह्यूमन एंड चिल्ड्रंस के द्वारा मनाया जाता है 12 जुलाई को। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। विद विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक टाटा मोटर्स कम आउट इनटू द कोलैबोरेशन दैट हैज रोल्ड आउट फॉर न्यू फाइनेंसिंग ऑफर्स फॉर देयर पैसेंजर्स। Punjab National Bank, Canara Bank, IndusInd Bank, Central Bank of India। Here the correct option will be option number C, that is Indus Bank। तो टाटा मोटर्स कोलैबोरेशन में आए हैं दोस्तों इंडस बैंक के, जिन्होंने अपना कुछ नया फाइनेंसिंग ऑफर्स को क्या किया है, रोल आउट किया है। ठीक है, व्हीकल्स के लिए कस्टमर, मतलब जो कस्टमर्स व्हीकल खरीदना चाहते हैं दोस्तों, बेसिकली उनके लिए। ठीक है, तो एज अ पार्टनरशिप विद इंडसइंड बैंक टाटा मोटर्स विल प्रोवाइड स्टार्टअप स्कीम। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आएगा सी लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आप लोगों के सेशन का। अमंग द फॉलोइंग हु हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट एलएनजी फैसिलिटी प्लांट एट नागपुर। ठीक है, तो कौन है इनमें से दोस्तों जिन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है फर्स्ट एलएनजी फैसिलिटी प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर, नितिन जयराम गडकरी, जगदीप धनकर और श्रीपद यसो नायक। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नितिन जयराम गडकरी। तो यहाँ पर नितिन जयराम गडकरी दोस्तों इनॉग्रेट किया इंडिया का फर्स्ट एलएनजी फैसिलिटी प्लांट एट नागपुर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है।
कभी कभी आपको ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लेता है। द प्लांट हैज बीन सेट अप फॉर द कॉम्टी रोड नियर नागपुर जबलपुर हाईवे एंड द बैद्यनाथ आयुर्वेदिक ग्रुप टू मेक्स आयुर्वेदिक मेडिसिन, राइट। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सारे आपके जो एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं दोस्तों, वो हम यहाँ पर आपको डिलीवर करते हैं। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं दोस्तों तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। साथ ही साथ दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इन्हें अपने रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ताकि आने वाले एग्जाम एस्पिरेंट्स को भी इन सबकी फायदा हो सके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।